नमस्ते, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम बातें खेती की। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं फसलों पर, और आज कार्यक्रम की इस कड़ी में हम बात करेंगे गाजर की। तो चलिए गाजर से संबंधित बातें जानने के लिए स्वागत करते हैं पहले डॉक्टर सतीश चंद्र जी का, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, गाजर की मार्केटिंग पर बात करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इसकी खुदाई किस तरीके से होती है और खुदाई में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, गाजर में खुदाई का बहुत महत्व है, क्योंकि ठीक तरह से खोदी गई गाजर ही बाज़ार में अच्छा भाव ला सकती है। देखिए, खोदने के बारे में दो बातें हैं। बहुत से किसान गाजर को समतल भूमि में बो देते हैं, तो ऐसे में खुदाई कठिन होती है और गाजर भी बहुत लंबी या बहुत सुंदर प्रकार की नहीं होती। जो लोग इसे मेड़ पर बोते हैं वहाँ पर गाजर सुंदर भी होती है, लंबी भी होती है और एक आकार, सुंदर आकार की भी होती है। यदि समतल ज़मीन पर बोया गया है तो उसको फावड़े से या जो हल लगाकर ट्रैक्टर के पीछे पलटने वाला हल, उसके साथ उसकी खुदाई की जाती है। तो जैसा मैंने बताया, जो समतल भूमि पर बोया जाता है वो बहुत अच्छी गाजर नहीं मानी जाती, लेकिन जो मेड़ पर बोई जाती है उसको खोदना बहुत आसान है। उसमें गाजर को जहाँ पर पत्ते और जड़ दोनों मिलते हैं वहाँ से पकड़ के अगर खींचा जाए सीधा ऊपर की तरफ तो आसानी से निकल आती है। इस पर निर्भर करता है कि आपने कितनी भूमि में से गाजर निकालनी है। ये जो पकड़ के निकालने वाला है कार्य, ये अगर थोड़ी जगह पर निकालनी है उसके लिए तो काफ़ी सफल है, लेकिन अगर ज़्यादा भूमि में से निकालना है तो उसके लिए फिर वही ऐसा हल इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि मेड़ जो है वो नीचे से उसको खोद दिया जाए, ताकि गाजर जो है वो ढीली मिट्टी में ढीली पड़ जाए और उसको उठाकर निकाल के आराम से उसको अलग रख लिया जाए तोड़ के। तो खुदाई के लिए दोनों तरह के जिस तरह से बोई गई है उसके हिसाब से हमारे को विधि अपनानी पड़ती है। सर, मान लीजिए अगर कोई पहली बार गाजर की फसल किसी ने की है और वो नहीं जानता कि उसे कितने अंतराल के बाद गाजर को उखाड़ने के बाद खेत से उठाना है, उसे भंडारण करना है, तो कितने दिन गाजर अगर वो खेत में छोड़ देता है कुछ दिन, तो कितने दिन के अंदर से उसका भंडारण करना बहुत ज़रूरी होता है? उसके लिए आवश्यक है कि निकाल के उसको धोया जाए। तो धोने की मशीनें आती हैं, रोटरी मशीन होती है जिसमें उसको धोया जा सकता है। धोने के बाद उसको छाया में पहले सुखा दिया जाए। उसकी सतह पर नमी नहीं होनी चाहिए। इसमें चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, इस पर निर्भर करता है कि हवा कितनी चल रही है या आपने किस तरह से फैलाया है उसको सुखाने के लिए। भंडारण से पहले गाजर की बाहरी सतह पर नमी नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ आमतौर पर 2 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। अगर पैदावार के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी किस्म लगाना किसान के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिससे उसे पैदावार भी अच्छी हो और लागत भी बहुत ज़्यादा ना पड़े? कौन सी किस्म ज़्यादा फायदेमंद किसान के लिए साबित होती है? देखिए, ये इस पर निर्भर करेगा कि आप कहाँ लगा रहे हैं, लेकिन 2-3 किस्में ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। एक तो रुद्रा किस्म की वैरायटी है, पूसा रुद्रा, और एक है आगरा लोकल, वो भी है, और एक है यमदग्नि किस्म। यमदग्नि जो है वो ऐसी किस्म है जो बेलनाकार होती है, जो यूरोपीय तरीके से नैंटिस, ये भी एक किस्म है। ये अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। लेकिन रुधिरा जो है और केसर, ये दोनों वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनमें रस ज़्यादा होता है। आपको बाज़ार में गाजर का रस आपने शुरू में बताया था, तो गाजर के रस के लिए रुधिरा और केसर और आगरा लोकल किस्में हैं। और अगर हमने ये देखा कि गाजर के गुण क्या हैं, गुणवत्ता क्या है, तो नैंटिस, यमदग्नि, और एक नया हाइब्रिड निकला है गाजर का, नयन ज्योति, ये बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, उन्होंने निकाला है। तो ये तीनों किस्में जो हैं इनमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी है, और जैसे कि वैरायटी का नाम ही है नयन ज्योति, क्योंकि विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस किस्म का नाम भी नयन ज्योति रखा गया। तो ये कुछ में ऐसी हैं जिनकी पैदावार और किस्मों के मुकाबले में सबसे अच्छी पाई। और सर, बाज़ार में कौन सी किस्म ऐसी होती है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मांग बहुत ज़्यादा होती है? देखिए, बाज़ार में जो डिमांड है वो दोनों किस्मों की है।
और इसीलिए ये दोनों किस्मों का प्रचलन भी है। जो हम लोग सलाद वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादातर विदेशी किस्में जो बेलनाकार हैं, नैंटिस, उनको टेम्परेट टाइप बोलते हैं। तो नैंटिस, यमदग्नि, नैन ज्योति, ये किस्में ऐसी हैं जो सलाद के लिए बड़ी अच्छी हैं और इनमें इनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हमने इस्तेमाल करना है रस के लिए तो रुधिरा, केसर और आगरा सिलेक्शन, ये वाली किस्में जो हैं ये प्रयोग की जाती हैं। लेकिन मार्केट में दोनों ही चलती हैं क्योंकि गाजर का प्रचलन आजकल आपको पता है, जूस की दुकानें खूब चलती हैं जी। और वहाँ पर दूसरे फलों के साथ गाजर सबसे आगे रखी जाती है ताकि और सर सर्दियों में तो गाजर का जूस सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो दोस्तों जैसी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं डॉक्टर सतीश चंद्रा जी, तो अगर आप पहली बार गाजर उगाने अपने खेत में जा रहे हैं तो कागज़ और कलम लेकर बैठिए, नोट करते जाइए क्या क्या खासियत गाजर में होती हैं और जब आप उसे अपने खेत से घर तक लाएंगे, घर से बाजार तक ले जाएंगे तो क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भंडारण की। सर अगर किसी ने गाजर की खेती की है, अब उसे भंडारण करना है उसका और नहीं है उसके पास इतना पैसा कि वो कोल्ड स्टोर ले जा पाए, तो किसान उसे अपने घर में कितने दिन रख सकता है और क्या सावधानियां उसको बरतनी होंगी उस दौरान? देखिए, गाजर का भंडारण जो है वो थोड़ा कठिन है अगर आपके पास साधन नहीं है जहाँ पर जो भंडारण की जगह है उसको ठंडा रखने की, तो चाहे घर में रखें उसको, लेकिन जहाँ पर उसका भंडारण किया जाए उसको ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। और ठंडा करने के लिए गांव में बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे ठंडे पर्दे लगाना पानी वाले और हवादार उसको रखना। अगर आपका कमरा हवादार है और ठंडा है तो आप घर में उसका भंडारण कर सकते हैं। लेकिन जो रसदार किस्में हैं इनका भंडारण कम समय के लिए किया जा सकता है, जबकि दूसरी जो यूरोपियन किस्म में है जिसमें नैंटिस, यमदग्नि और नैन ज्योति है, इनका भंडारण अधिक समय के लिए किया जा सकता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि बजाय इसके कि आप उसका भंडारण किसी कमरे में करें, आप कोशिश ये करें कि खेत में से उतनी गाजर निकाली जाए जो कि फ़ौरन बाज़ार में आप बेच सकें। आप ज़रूरत से ज़्यादा खुदाई ना करें और इसके लिए किसानों को एक तरीका जो बोते समय ही अपना लेना चाहिए वो ये है कि वो सारे खेत की बिजाई एक साथ ना करें, बारी बारी से 10-10 दिन के अंतर पर या एक हफ्ते के अंतर पर थोड़ा थोड़ा करके उसकी बिजाई करें, ताकि उसी हिसाब से जब वो काटेंगे तो उन्हें भंडारण करने के लिए आवश्यकता कम महसूस, कोई दिक्कत ना हो। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि भंडारण किया नहीं जा सकता। गाजर एक ऐसी चीज़ है जिसका भंडारण दूसरी सब्जियों के मुकाबले काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। सर जैसा भी आपने कहा कि भंडारण के लिए बुआई के वक्त ही सोच लेना चाहिए, उससे एक चीज़ मुझे याद आई कि कहा यह भी जाता है कि जिस भी फसल का आप भंडारण करने जा रहे हैं बुआई के वक्त सावधानी ये बरतें कि बीज का ध्यान रखें। तो गाजर की फसल में ये कहाँ तक मुमकिन है कि बीज उसका सही होना चाहिए, तभी भंडारण के वक्त आपको दिक्कत नहीं होगी, वो फसल अच्छे समय तक आपकी चलती रहेगी? ऐसा गाजर में कुछ होता है? हाँ, जैसा बाकी फसलों में है वैसा गाजर में भी है और कोशिश यही होनी चाहिए, जैसा मैंने बताया कि देखिए भंडारण की अगर व्यवस्था सही है तो अच्छा है भंडारण करें, क्योंकि उसे फिर ऐसे समय पे निकाल सकते हैं जिस समय भाव ज़्यादा अच्छा मिले जी। लेकिन अगर भंडारण की व्यवस्था या सुव्यवस्थित नहीं है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसे अच्छे मार्केट में लेकर जाया जाए। आजकल किसानों के लिए कॉल सेंटर्स हैं जिस पर भाव पता लगते रहते हैं आसपास की कई मंडियों के। किसी जगह आवक ज़्यादा है तो भाव कम होगा, जहाँ पर आवक कम है वहाँ पर भाव अधिक होगा। जाने आने का खर्चा देखकर, भाव देखकर किसान को अपने आप ही सोचना चाहिए कहाँ लेकर जाना है। तो बोते समय ध्यान रखने की बात यह है कि आपके पास भंडारण का कितनी व्यवस्था है, उसके हिसाब से आप उतनी बिजाई करें जितना आप भंडारण और मार्केट का तालमेल बिठा सकें। जी, तो जागरूक बनिए, ध्यान रखिए कि कहाँ आपको किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है। भंडारण के लिए कमी नहीं है, आप भंडारण आसानी से घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जब फसल करने जाते हैं या कोई फसल करते हैं तो पहले ये ध्यान रखें कि कितना भंडारण कर सकते हैं, किस विधि से कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर है जैसा कि सतीश चंद्र जी आपको बता रहे हैं, और भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो रिकमेंड करते हैं वो 2 महीने का टाइम रिकमेंड करते हैं गाजर के लिए, कि 2 महीने से ज़्यादा कोल्ड स्टोर में नहीं रखना चाहिए, 2 महीने के अंदर अंदर उसे निकाल देना चाहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बातें खेती की और हम बात कर रहे हैं गाजर की। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि घरेलू संरक्षण का क्या तरीका होगा, कैसे गाजर को हम घर में भंडारण कर सकते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। सर, हम आप बात कर रहे थे कि भंडारण घर में अगर किसी को करना हो तो क्या तरीका होगा जो आपने बताया, क्या उसमें कुछ केमिकल्स या दवाइयाँ ताकि कीड़ा ना लगे गाजरों में, कुछ इस तरीके का यूज़ किया जाता है, कुछ इस्तेमाल होता है? देखिए, गाजर क्योंकि ताज़ा खाने वाली चीज़ है, इसलिए इसमें किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि उससे खाने वाले को नुकसान हो सकता है। लेकिन भंडारण, क्योंकि जैसा मैंने बताया, इसका काफ़ी सुगम है। आमतौर पे क्या है कि अगर हवादार कमरा है तो इसका भंडारण सुव्यवस्थित रहेगा। बहुत ऊंची ढेरी नहीं लगानी चाहिए, ढेरियों के बीच में जगह देनी चाहिए और हवादार रख के, ठंडा रख के उसका भंडारण किया जा सकता है। लेकिन अगर केमिकल यूज़ किया गया तो वह खाने के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सर, जैसा कि हम देखते हैं अक्सर बाजार में देखा जाता है कि गाजरों में भी अंकुरन हो जाते हैं, तो अगर हम फसल को घर में रखते हैं तो क्या उसमें ये खतरा होता है कि अंकुरित हो जाती हैं गाजरें, उनमें कोई अंकुर फूटने लगते हैं? देखिए, गाजर एक जड़ है, तो उसमें अंकुरण जड़ से जो होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन जैसा आपने बताया कि अगर बहुत दिनों तक उसको रखेंगे तो उसमें ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें अंकुरण हो जाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि गाजर को जितनी ठंडी जगह पर रखेंगे अंकुरण नहीं हो पाएगा। अगर टेम्परेचर आपका 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा जी, तो उसमें अंकुरण नहीं होगा। लेकिन अपने घर के जो हमारे माध्यम हैं, जो उनको संरक्षण के या भंडारण के, उसमें 5 डिग्री सेल्सियस रखना मुश्किल होता है। उसमें आमतौर पे ये देखा गया है कि निकल आता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए या तो कोल्ड स्टोर में रखें। कोल्ड स्टोर में भी ऐसा है कि पैसे बहुत कम लगते हैं आजकल, तो क्योंकि कोल्ड स्टोर्स में काफ़ी जगह अब होनी शुरू हो गई है, तो या तो कोल्ड स्टोर में रखें, और अगर अपने घर में रखें तो उसको बहुत ज़्यादा दिन तक ना रखें। जी, मान लीजिए कि कोल्ड स्टोर में आलू भी हैं, गोभी भी हैं, तो क्या ऐसी जगह पर गाजर को कोल्ड स्टोरेज में रखना ठीक होगा, या उसके लिए कोई ऐसा कोल्ड स्टोरेज ढूंढना होगा जहां गाजर ही रखी जा रही हो? नहीं, कोल्ड स्टोर में ऐसी कोई अड़चन नहीं है कि अगर दूसरी सब्जियां रखी गई हों तो गाजर का भंडारण ना हो सके। आमतौर पे कोल्ड स्टोर में एक जूट की बोरी जो होती है उसमें बंद करके रखा जाता है, और क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी सुव्यवस्थित होता है तो उसमें जो भी भंडारण किया जाएगा, चाहे कोई भी सब्जी हो, उसका भंडारण सुव्यवस्थित रहेगा। दूसरे किसी सब्जी से गाजर के भंडारण में कोई बाधा उपलब्ध नहीं हो सकती। और कितने वक्त तक किसान रख सकता है कोल्ड स्टोरेज में? अगर वो गाजर को रखना चाहे तो मैक्सिमम कितना टाइम वो रख सकता है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो रिकमेंड करते हैं वो 2 महीने का टाइम रिकमेंड करते हैं गाजर के लिए, कि 2 महीने से ज़्यादा कोल्ड स्टोर में नहीं रखना चाहिए। 2 महीने के अंदर अंदर उसे निकाल देना चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि अगर आपको गाजर कोल्ड स्टोरेज में रखना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आलू और गोभी रखा और गाजर को नहीं रखा जा सकता। आप आराम से उसको वहाँ रख सकते हैं और 2 महीने आसानी से रखा जा सकता है। अगर बाजार में भाव घट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने का वक्त है आपके पास। जब बाजार में भाव बढ़ने लगें तब आप गाजर को बाजार में ले जाएं। बाजार की बात आई तो एक चीज़ याद आई सर कि बाजार तक पहुंचने के लिए किसान क्या ऐसा करे कि वो मुनाफा अच्छा कमा सके और बहुत दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उसे? हर चीज़ जो आप बाजार में लेने जाती हैं उस पर भाव लिखा रहता है। बिल्कुल। वो जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उनको ये हक है कि वो लिखें। किसान के साथ ऐसा नहीं है। किसान जब बाजार में लेकर जाता है तो वो मंडी पर निर्भर है। मंडी में क्या भाव चल रहा है, किस भाव उसका बिकेगा, इस किसान को पहले नहीं मालूम। लेकिन फिर भी आजकल बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जिसमें कि बाज़ार के भाव के बारे में किसान सूचना ले सकता है। किसान कॉल सेंटर से भी ले सकता है। दूसरे आजकल और सर्विसेज भी हैं जिसके थ्रू उसके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसमें पास भाव आते रहेंगे उसको। बाज़ार में भाव पूरा मिले, अच्छा मिले, इसके लिए एक तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो उसकी क्वालिटी है, जिस गुणवत्ता है, वो अच्छी हो। ऐसे समय पे लेकर जाए जिस समय बाज़ार में दूसरे लोग ना पहुँचे हों। आप ऐसे समय पे पहुँच जाएं जबकि आपका अच्छा भाव मिल सकता है। जब भर जाती है मंडी उस वक्त भाव टूट जाता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो उसको किसान को देख कर करनी चाहिए
और अल्टीमेटली तो ये है कि किसान को भाव जो मिल रहा है मंडी में, उससे बचने के और दूसरे तरीके हैं। यदि किसान लोग संगठित हो जाएं, किसान जागरूक हो, सूचना लेकर रखे और जो सबसे अच्छी जगह उसे नज़र आए वहाँ पर वो लेकर जाए। जैसा आपने भी कहा कि बिचौलियों से बचने के लिए कई तरीके हैं, तो सर मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास अच्छी गाजर है, बहुत अच्छा स्टॉक है उसके पास, और वो सीधे किसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी तक पहुंचना चाहता है या जो उस कंपनी तक पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए कहीं कोई ऐसी सुविधा जहां से उसे मिल सकें चीज़ें कि वो पहुंच सके सीधा कंपनियों तक, डायरेक्ट उनसे डील कर सके, बीच में बिचौलियों का कोई प्रॉफिट ना हो, किसान को पूरा फ़ायदा मिले, इसके लिए कहाँ संपर्क कर सकता है वो? जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंधित खेती जी। उसके गाजर के ऊपर बहुत काम है। तो अगर बिचौलिए से बचना है तो कोशिश ये करनी चाहिए किसानों को कि वो अपने गुट बनाएं और एक अपनी संस्था स्थापित करें और आपस में मिलजुल कर इकट्ठा करके अपनी चीज़ को खुद बाज़ार में जाकर बेचें। और इसके लिए आजकल सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधा उपलब्ध है और ये सुविधा हमारी कंपनी भी देती है और दूसरी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनसे ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसके बारे में किसानों को पता लग सकता है कॉल सेंटर से, और हम भी अगर चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो कुछ अधिक जानकारी उन लोगों को देंगे। चलिए, तो आपको बाजार से सीधे व्यापार करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसान खुद संगठित हों, अपना एक संगठन बनाएं और वो डायरेक्ट डील करें बाजार से। जानेंगे कुछ और ज़रूरी बातें, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। उनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन होता है वहाँ पर, क्योंकि उनका भाव तो कोई निर्धारण है नहीं जी। मंडी निर्धारित करती है। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि किसान लोग आपस में जुड़ें, अपनी संस्था बनाएं, व्यापारिक संस्था, जिसको FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बातें खेती की में। हम बात कर रहे हैं गाजर की मार्केटिंग की, उसकी स्टोरेज की। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और ज़रूरी बातें सतीश चंद्रा जी से। सतीश जी, जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि किसान बाज़ार से सीधा कैसे जुड़ सकता है, उसे बिचौलियों की बीच में ज़रूरत ना पड़े, वो बाज़ार से सीधा कैसे जुड़े। मान लीजिए किसी किसान ने 2 एकड़ में गाजर की है और उसे अपनी गाजर बेचनी है, बाज़ार में जाता है, देखता है भाव कम है, तो ऐसे में क्या उसके पास ऑप्शन है, क्या ज़रिया है कि वो अपनी फसल को बेच सके? क्या और तरीके ईजाद कर सकता है वो? देखिए, किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी बात का होता है कि वो अकेले सब मंडी में जाते हैं और उनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन होता है वहाँ पर, क्योंकि उनका भाव तो कोई निर्धारण है नहीं जी। मंडी निर्धारित करती है। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि किसान लोग आपस में जुड़ें, अपनी संस्था बनाएं, व्यापारिक संस्था, जिसको FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से करते हैं। और इसके लिए भारत सरकार ने एक नियुक्त किया है दफ्तर, जिसका नाम है SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। ये लोग किसानों के जुटों को आर्थिक सहायता भी देते हैं, तकनीकी सहायता भी देते हैं और बाज़ार के साथ जोड़ने की व्यवस्था के लिए भी सहायता देते हैं। लेकिन उसमें किसानों को आगे आना पड़ता है। देखिए, आजकल बहुत से नौजवान और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनका गांव में पूरा प्रयोग, उनका समय बेकार जाता है, उनके पास पूरा काम करने के लिए व्यवस्था नहीं है, जितना काम वो कर सकते हैं उनको खाली समय बहुत है। किसान को उद्यमी बनना पड़ेगा, किसान को व्यापार की तरफ झुकना पड़ेगा। किसानी कर करके अब ये स्थिति आ गई कि नौजवान लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास वहाँ पर पूरा काम नहीं है। वो काम पैदा किया जा सकता है किसानों के जुट की तरह, महिलाओं के जुट की तरह। और महिलाएं सब्जियों का, फलों का जो उत्पाद है उसमें वैल्यू एडिशन करके, उसके उत्पादनों में वो करके संशोधन करके बेच सकते हैं। और इसके लिए सरकार की तरफ से और केंद्रीय सरकार व प्रादेशिक सरकार की तरफ से इसमें सुविधा उपलब्ध है। होता क्या है कि कुछ लोगों ने, जैसे जयपुर है, जयपुर के से 30 किलोमीटर दूर तक बहुत से सब्जी उत्पादक लोग हैं। यहाँ पर सोनीपत है, यहाँ पर सब्जी उत्पादक लोग हैं। इन सब ने अपनी संस्था बनाकर अपनी दुकानें शहरों में खोली हैं और वो सीधी सब्जी वहाँ पर लाकर बेचते हैं और उसमें बहुत लाभ कमाते हैं। और वो सिर्फ गाजर ही नहीं, सारी सब्जियाँ बेच सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको थोड़ा सा उद्यमी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा बिजनेस की तरफ झुकाव देना पड़ेगा। किसानों में इतनी जागरूकता हो कि ये लाभदायक चीज़ है, वो जुड़ें। आमतौर पे किसान आपस में जुड़ने में थोड़ा संकोच करते हैं।
यानी आप कहना चाहते हैं कि ज़रूरतें ज़्यादा हैं लेकिन जागरूकता की थोड़ी कमी है, तो जागरूक बने, ज़रूरतें ज़रूर पूरी होंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए आपको जागरूक बनना होगा। कॉल सेंटर में कॉल करें, उनसे जानें, किसान कॉल सेंटर में बात करें, वहाँ से पूछें कि बाज़ार में कैसा भाव है, किस तरीके से आप बिचौलियों से बच सकते हैं, अच्छे बाज़ार का कैसे चुनाव कर सकते हैं। सर, अभी आपने जैसा बताया कि ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप एक जगह उगाते हैं फसल को तो दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऐसे में अगर आप गाजर का ट्रांसपोर्टेशन का बात करें तो उसे क्रेट्स में ले जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या बोरियों में? गाजर ऐसी चीज़ है जिसको दोनों तरह की सुविधा चाहिए। एक तो बहुत ज़्यादा पानी का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्रेट में जब हम रखेंगे तो अगर लंबे दिन पर जाएंगे तो उसमें से मॉइस्चर का, नमी का काफ़ी लॉस हो जाएगा और उससे क्या होगा कि गाजर की जो क्वालिटी है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे आजकल बोरियों में लोग लेकर जाते हैं, बोरियां बहुत बड़ी 1 क्विंटल वाली बोरी नहीं चाहिए, उसमें आधा क्विंटल वाली बोरी चाहिए। तो आधे क्विंटल की बोरी में अगर वो लेकर जाते हैं तो सुविधाजनक है। दूसरा ये है कि उसमें पत्तों को हटा के गाजर के छोटे बोरियों में बंद करके उसका ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए। लेकिन 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक जाना सुविधाजनक है, उससे ज़्यादा ले जाने में उसका नुकसान होता है। सर, अभी हम जैसे बाज़ार की बात कर रहे थे तो अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में गाजर के दाम बहुत ज़्यादा होते हैं बाज़ार में, और सर्दियां आती हैं तो गाजर के दाम एकदम गिरने लगते हैं। ऐसा शायद एक तो इसलिए होता है कि फसल निकलती है उसी वक्त और ज़्यादातर किसान जो हैं वो गाजर की खेती करते हैं। अब मान लीजिए कोई किसान है, उसने जितनी लागत लगाई है उसका आधा भी उसे नहीं मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज में भी उसने 2 महीने अपनी फसल को रख लिया, उसके बाद उसे फसल भी बेचनी है लेकिन अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा है। क्या रास्ते ईजाद कर सकता है, वो कहाँ जाए? देखिए, गर्मियों में जो बाज़ार में गाजर आती है वो कोल्ड स्टोर से ही आती है। बिल्कुल। और या फिर ऐसी जगह से आती है, जब भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, यहाँ की जलवायु जगह जगह से भिन्न प्रकार की है, तो वो ठंडे इलाकों में, गर्मियों में भी हम ठंडे इलाकों में गाजर पैदा कर सकते हैं। और एक तीसरा विकल्प ये है कि आजकल लोग प्लास्टिक हाउसेस बनाते हैं और पॉली हाउसेस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी गाजर उगा कर भेज सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में भाव ज़्यादा होता है, इसलिए किसान को ये देखना है कि उसका मुनाफा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, और अगर उसे पूरा मुनाफा नहीं मिलता तो उसके पास दूसरे विकल्प हैं। गाजर की जगह कोई और सब्जी भी उगा सकता है वो। तो ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको कब है, उसी के हिसाब से उसको फसल लेनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बातें सर आपने हमारे किसान दोस्तों को बताई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाजर लाल हो या सफ़ेद हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इससे कि आप उसकी खेती किस वक्त कर रहे हैं, उसका स्टोरेज ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं, उसे जहाँ भी आपने रखा है वहाँ वो सुरक्षित है या नहीं, अंकुरण तो नहीं हो रहा है। कई तमाम बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। गाजर से संबंधित या किसी भी फसल से संबंधित कुछ और बातें आप जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है, तो स्क्रीन पर दिए हुए पते पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 012049800000 और 4980011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।